अब सुनिए इमाम ज़माना किससे मुलाकात करते हैं। ऐसा शिया जो अहकाम इलाही के लिए इमाम की परवाह करता है। तेहरान के एक बहुत बड़े मर्जा तकलीद कहते एक दिन मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। ये वाकया आयतुल्लाह वहीद खुरासानी डायरेक्ट नकल करते हैं। इनको भी एक दो वास्तों से उसी मुज्तहिद ने बताया कि मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला, एक गांव का जवान था। तो उसने कहा क़िबला मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। कि क्या सीखना है? कि किताब इल्ल शराए पहले पढ़ाई जाती थी, अहकाम की किताब है, कि वो मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आइए। कि ये मेरे पास आया, पढ़ने लगा कि क़िबला तालिब इल्म बनना चाहता हूँ। मैंने इसे बताया कि आप फलां जगह चले जाइए, हुजरा ले लीजिए। डेली बेसिस पे इन आलिम के पास कह रहा मैं पढ़ने, ये जवान मेरे पास पढ़ने आता था। 2 हफ्ते गुजर गए। तीसरे हफ्ते जब ये पढ़ने आया तो इसने कहा कि क़िबला मुझे लगता है कि आपने आज तैयारी नहीं की और कुछ दिनों से आप तैयारी नहीं कर रहे पढ़ाने में। तो उन्होंने कहा आप कैसे बोल सकते हो मैंने तैयारी नहीं की? कहा आपने शादी की है? नहीं शादी की है। कि आपकी बीवी ने जो मुताले के लिए किताब है ना वो छुपा के रख ली ताकि शोहर किताब कम पढ़े, बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजारे, लिहाजा आप मुताला नहीं कर पा रहे। ये मुज्तहिद परेशान हो गया। इसको मेरी शादी का कैसे पता चला? इसे ये कैसे पता चला मेरी बीवी ने किताब छुपा दी और वो किताब मुझे दे ही नहीं रही? कि जवान तुझे कैसे पता चला? कि मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बताया है। कहता कई दिन गुजरे, ये बात मेरे जहन से निकल नहीं थी। मर्जा कह रहे, मैंने कहा वो तुम्हारा दोस्त है कौन, तुझे कहां से मिला जिसे मेरे घर की अंदर की बातों का पता है? कि क़िबला मुझे देख रहे हैं, मैं शाहरूद का रहने वाला हूं। मेरे वालिद जो थे शाहरूद के गांव के खतीब थे, मौलाना थे, आलिम दीन थे, मैं उनका बेटा था। इत्तफाक से मेरे बाप ने 30 साल गांव वालों की खिदमत की, नमाजें पढ़ाई, उनके जनाजे पढ़ाए, उनके निकाह पढ़ाए, उनके शरई मसाइल को हल किया। बीमार होकर दुनिया से चले गए तो गांव वालों ने मुझे कहा कि आप वालिद दुनिया से चले गए हैं, आप पेशमा बन जाइए। कहते ना वलदुल आलिम निस्फुल आलिम। लोगों का नजरिया होता है मौलवी का बेटा है तो कम से कम आधा मौलवी तो होगा। मैंने कहा बंदे खुदा मुझे अहकाम का नहीं पता, मुझे मतालिब का नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं भाई आप मौलाना के बेटे और आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? तो कोई आए मेरे घुटने दबाए, मौलाना साहब आइए, शिकस्त नफ्सी नहीं कीजिए। अब का जब लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दी ना तो मेरा दिमाग भी थोड़ा हक से हट गया। मैंने कहा ठीक है कल से आऊंगा तो मैं नमाज पढ़ाऊंगा। कहता दीन पढ़ा नहीं था पर क्योंकि मौलवी का बेटा था सर पे इमामा रख लिया और मस्जिद में लोगों को नमाजें पढ़ाने लगा। एक दिन गुजरा, एक महीना गुजरा, कभी कोई मसला पूछता था आता नहीं था, अपने ही जहन में कोई नया मसला बना के बताता था। ऐसे कई लोगों को मैंने मसले बताए, नहीं आता था जहन में, जो आया मैंने बता दिया। अब किताब तो पढ़ी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक मेरा काम चल रहा था, तनख्वाहें मिल रही थी, लोग खिदमत कर रहे थे, मौलाना साहब आगा साहब इज्जत। कहता एक दिन आईने के सामने खड़ा हुआ अपने बालों को कंघी कर रहा था। अचानक मुझे मेरी दाढ़ी में सफेद बाल नजर आए। ज़मीर ने झंझोड़ा, दीन खुदा से मजाक कर रहे हो? जिस दीन के लिए हुसैन ने अपना सर कटा दिया, जिस दीन के लिए ज़ैनब ने अपनी रिदा कुर्बान कर दी, दीन के साथ मजाक? पढ़ा नहीं है, लोगों को गलत दीन बता रहे हो, लोगों की इबादतों को खराब करो। कयामत में खुदा को क्या जवाब दोगे? बंदे खुदा अपने बाप की आकिबत का तो ख्याल करो। देखिए एक दिन में खुद को बदलना, उसके लिए हुर वाला हौसला चाहिए। ये हौसला अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो इमाम ज़माना सीने से लगाते हैं जिस तरह हुसैन इब्न अली ने हुर को सीने से लगाया था। इसने का कुछ भी हो जाए अब लोगों को बता दूंगा, अपने मौला के साथ धोखा नहीं करूंगा। कहता है मस्जिद के मिंबर पर गया और पूरे गांव के लोगों को जमा किया, सारे लोग जमा। मैंने कहा गांव वालों मुझे अहकाम इलाही का नहीं पता, मुझे फिक़्ह इमाम का नहीं पता। हाँ ये बात जरूर है मेरा वालिद आलिम था लेकिन मैं आलिम नहीं। लोगों ने कहा मौलाना मजाक नहीं करिए। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, ये मसला मैंने गलत बताया, ये मसला गलत बताया, ये इर्स का मसला गलत बताया, ये आपके बेटी का मसला गलत बताया। लोगों ने कहा मौलाना मजाक नहीं करिए। का मजाक नहीं कर रहा। लोगों ने कहा बंदा तो सीरियस है। का लोगों को गुस्सा आया, मुझे मिंबर से उतारा और खूब मारा, मुझे मस्जिद से निकाल दिया। कहते अब उस गांव में मेरे लिए रहना मुहाल हो गया, करूं तो क्या करूं? मैंने बीवी को कहा तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अब मेरा रहना यहाँ पे मुहाल है। 2 जोड़े मैंने कपड़ों के लिए और लेने के बाद मैं घर से निकल गया। का तेहरान की तरफ आ रहा था, अब परेशान था। एक दफा गांव में इज्जत भी चली गई, पूरी जिंदगी की पूंजी कमाई जो इज्जत थी वो मेरी चली गई, सिर्फ हक को बयान करने की वजह से।
अगर न चाहता तो पूरी जिंदगी उनको नमाजें पढ़ाता रहता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने मौला के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जिस दीन के लिए सकीना कुर्बान हो गई, जिस दीन के लिए ज़ैनुल आबिदीन ने इतनी मुसीबतें उठाई, मैं गद्दारी करूं उस दीन से? कहते अब दिल भी टूटा हुआ था, रो भी रहा था। इतने में रास्ते में एक शख्स मिला, मुझे कहा क्यों परेशान हो? मेरा नाम लिया, मैंने सारा माजरा बताया। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जाके इल्म हासिल कर। कहाँ इल्म हासिल करूं? का तेहरान में फला आलिम के पास चले जाओ और इल्म शराय सीखो। का मैं चला आया, आपके पास आया, आपने इजाजत दी पढ़ने की, आपने मुझे कहा फला हुजरे में चले जाओ। उस मौलाना के पास गया, हुजरा भी तैयार था, मुझे कमरा भी मिल गया और मुझे सब कुछ मिल गया। ये मुज्तहिद समझ गया कि ये किसके साथ मिला हुआ है, लेकिन इसे पता नहीं था कि किस हस्ती के साथ में मिला। ये मुज्तहिद रोके कहने लगे वो कब कब आपसे मिलते हैं? जब उनका दिल करता है मुझसे मिलते हैं। खाने के लिए पैसे नहीं, कुछ भी मेरे पास नहीं, जो जरूरत है वो मेरी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। कहा कि आज तुमसे ख्वाहिश है जब दोबारा उनसे मुलाकात हो ना तो उन्हें बस इतना कहो, जब वो कहें, जिस वक्त में वो कहें, जितना टाइम वो कहें, मैं बस एक बार उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए भी अगर वो वक्त दें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। कहते ये जवान मिल के आया, ये मुज्तहिद कहते हैं मैं इतनी पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी कि कोई पैगाम आ जाए। कहते 3 दिन के बाद ये जवान आया, लेकिन अब इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा जवान क्या हुआ? कहा मैं गया था कि आपकी अर्जी उनके पास रखूं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। कहा उनकी आंखों में इतनी हैबत थी कि मुझे बोलने का भी इज़्न नहीं मिल रहा था कि मैं बोलूं। कहा बस उनको इतना बता दो कि जब हमने मुलाकात करनी होगी तो हम मुलाकात करेंगे, और ये कहो कि मुलाकात करने के लिए उनको कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो तेरी तरह कोई अमल करें तो हम खुद उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे। मतलब इमाम से मिलने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं कर रही, मेहनत यही है कि मैं हुक्म दीन को क्या करूं? नाफिज करूं।